आज की वीडियो में आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक स्टूडेंट ये बोलते हैं कि मैं आज नहीं कल से पढ़ूंगा। तो आज इसी के बारे में आपको बताया जाएगा। बारिश होती है ना, तब होता क्या है, छोटे छोटे जो पक्षी होते हैं, जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं, छोटे छोटे पक्षी होते हैं तो वो अपने छुपने के लिए आसरा देखते हैं। वो जहाँ देखते हैं कि हमें कहीं छुपने के लिए जगह मिल जाए, वहाँ छुप जाते हैं। लेकिन एक बाज एक ऐसा पक्षी होता है जो बारिश होते हुए भी वो बारिश को चीरते हुए निकल जाता है। बारिश से बोल देता है घंटे 2 घंटे बारिश होती रहे, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बारिश बंद हो जाती है तब जाकर के बोलता है कि बरस ले बेटा, कितना भी बरस ले। लेकिन वो अपने हौसले से पीछे नहीं हटता है। जब 1-2 घंटे जब बारिश होती है तो उसे चैलेंज कर देता है कि परिस्थिति नीचे हमें दबाना चाहती है, लेकिन परिस्थिति हमें नीचे दबाना चाहती है, लेकिन परिस्थिति को क्या करना है, परिस्थिति को हमें नीचे दबाना है। बाज की ये अहमियत होती है, बाज ये चाहता है। इस तरीके से ही परिस्थिति तो हर किसी के सामने आती है। संघर्ष सब करते हैं, लेकिन संघर्ष इस तरीके से करना है कि हमें सफलता अवश्य मिल जाए। तो होता क्या है, सपना तो सब देखना जानते ही हैं। सपने अगर सपना आपने बना करके रख लिया तो कुछ नहीं होने वाला है, क्या हो जाएगा। लेकिन सपना बना के नहीं रखना है, सपने को एक प्लान में चेंज कर देना है। जो हमारा प्लान है ना, सपने को अगर आपने प्लान में चेंज कर लिया तो आपका जो प्लान बना हुआ है, प्लान के माध्यम से आप डेली रेगुलरली आप पढ़ेंगे। जब आपका प्लान बन जाएगा तो आपके सपना जो होगा ना, वो किस में बदल जाएगा, एक बिजनेस में बदल जाएगा। जब बिजनेस में बदल जाएगा तो आपका प्लान बना हुआ पूरा क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, और आप अपनी लाइफ में क्या हो जाएंगे, सक्सेसफुल लाइफ जी पाएंगे। जैसे कि आप जानते होंगे कि कोई काम करने के लिए हमें क्या करना है, वो कंप्लीट वर्क करना है। अगर हमने कल के लिए छोड़ दिया तो क्या होता है, ना तो कल आएगी और ना हम कभी कर पाएंगे उस काम को। लोग क्या कहते हैं, मैं अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, है दम अगर है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, बोल उस किस्मत को दम है तो उसे मिटाकर दिखा। किसी किस्मत की हिम्मत नहीं है कि आपकी लकीर को मिटा सके। क्या अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके योगदान को कोई मिटा सकता है, उनकी किस्मत को कोई मिटा सकता है, बताओ। एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनके योगदान को कोई मिटा सकता है। स्वामी विवेकानंद जी थे, उनकी किस्मत को कोई मिटा सकता है, उनका जो योगदान था उसको कोई मिटा सकता है क्या, बताएं, नहीं मिटा पाएंगे ना। इसी प्रकार से किस्मत को चैलेंज करते हैं कि इसके योगदान को कोई मिटा नहीं सकता, तो क्या हमारी किस्मत को कोई मिटा सकता है क्या। अगर बदलना है तो किस्मत को हमें खुद को बदलना होगा, कोई दूसरा कोई हमारी किस्मत को नहीं बदल सकता। परिस्थिति, रही बात परिस्थिति की, परिस्थितियां तो सबके सामने आती हैं। जो नरेंद्र मोदी जी थे वो चाय बेचते थे, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी अखबार बेचते थे। देखना परिस्थिति क्या उनके सामने नहीं थी। अगर परिस्थिति नहीं होती तो क्या वो चाय बेचते रहे होते क्या, हैं। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे वो अखबार बेचते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ना, वो भीमराव अंबेडकर को कभी भी क्लास में पढ़ने नहीं दिया करते थे। लेकिन अंबेडकर जी ने भी बहुत कुछ किया है ना, संविधान ही चेंज कर दिया, संविधान को लागू कर दिया था उन्होंने। तो बात ये सब क्या है, वो ये बोलते हैं हम एक ही परिवार के हैं। लेकिन होता क्या है, बात हम करते हैं कि दुनिया में हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन दुनिया में हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन हमें फिर भी क्या करना है, दुनिया से ये वो रखना है कि पूरी दुनिया क्या है कि हमारे साथ है। तो परिस्थितियां तो सबके सामने आती हैं, लेकिन परिस्थितियों को क्या करना है, उनसे निपटने सीखना है। अगर आप निपटना सीख गए तो आपकी जो लाइफ होगी वो सक्सेसफुल लाइफ बन जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता है, जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता है, हिस्से का प्याला कभी उछाला नहीं जाता है, मेहनत से सवर जाती है जिंदगी, हर काम
तकदीर पर टाला नहीं जाता है, हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता है। ध्यान रहे कि अपनी कामयाबी के आगे किसी का ना क्या हाथ होता है। आपके भाई, दोस्त, पेरेंट या किसी और का कोई रिश्ते, उनका भी हाथ हो, किसी का भी हाथ हो सकता है। तो इस चीज़ के कंटेंट्स को ध्यान रखेंगे, क्योंकि हर वजह के पीछे किसी का ना किसी का हाथ आपने देखा ही होगा, होता ही है। किसी की लाइफ बदलती है, किसी की स्टोरी से, किसी की कहानी से, किसी की मोटिवेशन कहानी सुन ली या कोई बात किसी की छू गई, उससे हमारी लाइफ जो है चेंज हो जाती है। समझ को समझ के समझो, समझ को समझ के समझो। समझना भी एक समझ है, और समझ के जो ना समझे वो मेरी नज़र में ना समझे। तो कोई बात अगर समझाई जाए तो उसे प्यार से समझनी चाहिए। अगर आप प्यार से उस बात को समझ जाते हैं, अगर उसमें से आपको एक क्वेश्चन भी आपको मिल गया, एक क्वेश्चन का भी पुटअप हो जाता है, तो आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल लाइफ बना सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि हम पड़ोस में वो एक इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, क्रिकेटर बन गया, लॉयर बन गया। कैसे बन गया हैं? पास पड़ोस में तो बहुत से लोग देखें, डॉक्टर भी है, क्रिकेटर हैं, लॉयर हैं, इंजीनियर हैं। वो कैसे हैं? क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया था। लेकिन ऐसे ही संघर्ष हम भी करेंगे तो हम भी एक दिन कैसे बन जाएंगे? हम भी तो एक लॉयर, क्रिकेटर जो भी बनना चाहेंगे वो बन जाएंगे। लेकिन अपने सपनों को किस में चेंज करना है? बिजनेस में चेंज करना है। और आपको बता दिया था एक प्लान बना के तैयार करना। अगर आपने प्लान नहीं बनाया तो पर डे आप यही सोचेंगे, आज नहीं मैं कल कर लूँगा, आज नहीं मैं कल कर लूँगा, और डेली यही करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे ना। तो हमें सक्सेस होने के लिए एक टारगेट बनाना है और सपने देखने, तब जाकर के उसे बदलना है प्लान में। आपने प्लान लिया होगा तो हम लाइफ को सक्सेस